नमस्कार, आप देख रहे हैं द फॉलोअप और आपके साथ हम हैं नकीब जिया। आज 81 साल की उम्र में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री आंदोलनकारी दिसोम गुरु ने दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। हम आपको बता दें कि वो लंबे समय से बीमार चल रहे थे और उनको दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में एडमिट किया गया था, जिनके बाद आज दुखद खबर आई कि उनका जो है कि अहले सुबह निधन हो गया है और पूरा झारखंड जो है कि शोक मना रहा है। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए झारखंड के गोड्डा जिला से झामुमो के जिला अध्यक्ष प्रेम नंदन जी है। हम इनसे जानेंगे कि उनका जाना, उनका निधन होना झारखंड के लिए कितनी क्षति है। इनको आप कैसे देखते हैं, कितनी बड़ी क्षति मानते हैं आप इनको? आदरणीय गुरुजी शिबू सोरेन जी के निधन से पूरा झारखंड परिवार और इस प्रदेश की तमाम जनता काफ़ी मर्माहत है, दुखित है और उनके देहांत से इस प्रदेश के साथ साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा को काफ़ी क्षति हुई है। अगर सच में कहा जाए तो आज उनके जाने के बाद एक राजनीतिक शून्यता की स्थिति इस राज्य के अंदर में उत्पन्न हुई है, जिसकी पूर्ति करना कतई संभव नहीं है और आने वाले दिनों में यह कभी क्षतिपूर्ति हो भी नहीं सकता है। बहुत बड़ी क्षति है। बहुत बड़ी क्षति है। उनका प्रेम जी, उनका कार्य क्षेत्र भी संथाल परगना रहा है। उन्होंने राजनीतिक भी संथाल परगना से शुरू किए थे वो राजनीतिक, और कई बार वो संथाल परगना क्षेत्र से चुनाव भी लड़े। इनको आप कैसे देखते हैं, क्योंकि उनका कार्य क्षेत्र पूरा संथाल परगना क्षेत्र रहा है? उनका जो आंदोलन था, उन्होंने महाजनी प्रथा के खिलाफ, अन्याय शोषण के खिलाफ उन्होंने आंदोलन शुरू किया और उसी आंदोलन के क्रम में उस धनबाद के टुंडी के जंगलों से निकलते हुए अपने गांव नेमरा से कहें तो निकलते हुए उन्होंने जो सामाजिक न्याय, सामाजिक समरसता का जो आंदोलन उन्होंने छेड़ा था, उसी क्रम में उनका आना संथाल परगना में हुआ। और आपको जैसा जानकारी है कि यहाँ एसपीटी एक्ट लागू है और एसपीटी एक्ट कहता है कि यहाँ जमीन का न तो स्थानांतरण होता है, न जमीन बिकता है। और यहाँ क्या हुआ था कि जो सबसे पहले सेटलमेंट हुआ, उस सेटलमेंट में जमीन आदिवासियों के नाम से या जिसके भी नाम से था, वो जमीन दूसरे और तीसरे सेटलमेंट में, लास्ट में जो गेंजर का सेटलमेंट हुआ है, उस सेटलमेंट में दूसरे लोगों का हो गया। तो उनका ये कहना था कि जब जमीन एसपीटी एक्ट के मुताबिक ट्रांसफरेबल नहीं है, सेलेबल नहीं है, तो ये कैसे हुआ। और इसीलिए उन्होंने ये आंदोलन, जमीन बचाओ, जमीन वापस करो, आंदोलन चलाने का काम किया। और उसी क्रम में गोड्डा में सबसे पहले, आज बसंतराय प्रखंड के अंतर्गत आता है पकड़िया गांव, और पकड़िया में जमीन वापस करो जिनकी जमीन थी, वो आंदोलन शुरू हुआ। और वहाँ वो घटना जो है गोड्डा जिला के लिए काफी चर्चित घटना हुई। और उसी क्रम में यहाँ लोगों को पता चला कि शिबू सोरेन भी एक ऐसा आंदोलनकारी चेहरा है जो सामाजिक न्याय के लिए, यहाँ के दबे कुचले लोगों के लिए, यहाँ के खास करके आदिवासियों के लिए, यहाँ के मूल वासियों के लिए वो लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं। वो शिबू सोरेन जी है। लेकिन उस समय तक शिबू सोरेन जी को किसी ने अपनी आंखों से नहीं देखा था, कम ही लोग देखते थे, वो सार्वजनिक होते नहीं थे। पुलिस प्रशासन के लोग उनको खोजते रहते थे और जिन गांव में जाते थे उनके हमशक्ल सभी गांवों में मिल जाते थे और पुलिस लोगों को पकड़ नहीं पाती थी, शिबू सोरेन का खोज नहीं कर पाता था। ये शिबू सोरेन जी का आंदोलनात्मक कार्यकाल रहा है। और उसी क्रम में हम लोगों से भी उनकी मुलाकात हुई और गोड्डा जिला के अंदर में आंदोलन हुआ। सदर प्रखंड के जमुआ गांव में, सदर प्रखंड के बेलडीहा गांव में, आप पथरगामा प्रखंड के देखें तो बड़गामा में, आप महागामा प्रखंड के देखें तो करनू में, अभी मैंने पकड़िया का जिक्र किया। कई ऐसे गांव हैं जहां जमीन वहां के मूल वासियों ने और आदिवासियों ने, अभी लोग खास करके बोलते हुए आदिवासी आंदोलन था, ऐसा नहीं है। वो उस समय अगर जो
मूलवासी भी थे, जिनके नाम से वो पर्चा था सबसे पहले सेटलमेंट में, उन तमाम लोगों ने जमीन वापस करने का काम उस आंदोलन में किया था। और उसी आंदोलन से वो शुरुआत हुई, जो शिबू सोरेन जी ने इस इलाके में शराब नशा मुक्ति का आंदोलन चलाने का काम किया। और वो दिन हम लोगों को याद है कि वो जहाँ देखते थे कि हड़िया लोग चुआ रहा है, हड़िया बना रहा है, ताड़ गाछ में देखते थे वो हांडी लटका हुआ, उस हांडी को अपने से फोड़ देने का काम करते थे। वो शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी काम करने का प्रयास कर रहे थे। इसलिए आप देखते हैं पोड़ैया हाट कॉलेज उन्हीं के प्रेरणा से हुआ है, पथरगामा कॉलेज उन्हीं का प्रेरणा रहा है, आपका बसंतराय कॉलेज वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के द्वारा गठित कॉलेज है, शिबू सोरेन कॉलेज बोरियो है। तो वो तमाम शिक्षा के क्षेत्र में लोग कैसे शिक्षित हों, शिक्षा, जल जंगल जमीन बचाओ और शराब से मुक्ति लोगों को मिले, ये उनका आंदोलन रहा था। और वही आंदोलन बढ़ते बढ़ते झारखंड अलग राज्य करो के आंदोलन के रूप में आगे बढ़ा और उसी का परिणाम हुआ कि आज झारखंड राज्य अलग हुआ है। तो उनकी झारखंड राज्य को अलग करने में उनकी अहम भागीदारी रही है। तो गोड्डा से इनको क्या लगाव है? शिबू सोरेन जी को गोड्डा से भी खास लगाव रहा है, इनको आप कैसे देखते हैं? नहीं, गोड्डा ऐसे उनका दुमका कर्मभूमि रही है और शुरुआती दौर से एमएलए एमपी आप देखते रहे कि लगातार वो दुमका से बने और उसी क्रम में गोड्डा से भी उनका लगाव रहा। और गोड्डा के कई स्थानों पर उन्होंने सबसे पहले आप पथरगामा प्रखंड के अभी केरवार गांव को आप जान रहे हैं, केरवार में धनाय किस्कू जी हुआ करते थे। वो धनाय किस्कू जी के यहाँ उनका आना जाना होता था। उनके साथ मिल करके इस क्षेत्र में झारखंड मुक्ति मोर्चा कैसे सांगठनिक पार्टी बने, इसके लिए वो काम कर रहे थे। और इसी क्रम में गैर आदिवासी जो लोगों को लगता था कि झारखंड मुक्ति मोर्चा आदिवासियों की पार्टी है, अभी भी बहुत लोग बोलेंगे कि वो उसमें तो केवल आदिवासी लोग था, लेकिन यहाँ शिबू सोरेन जी ने कई गैर आदिवासियों में घरों में जा करके अपनी जीवनी को, अपनी कहानी को, महाजनी प्रथा के खिलाफ कैसे आंदोलन करना है, ये बताने का काम किया। और गोड्डा जैसे जगह में भी उन्हीं का देन है कि झारखंड आंदोलन बड़ी पीक पर गया और ये जन आंदोलन का रूप लिया, उसमें गोड्डा भी अहम क्षेत्र रहा है। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। सरकारी परीक्षा की तैयारी का सबसे भरोसेमंद नाम NIBM। अच्छा कोचिंग ढूंढ रहे थे तो फिर गूगल में ही बताया कि यहाँ का रेटिंग भी बहुत अच्छा था। पुरुलिया से आए हैं यहाँ पर कोचिंग करने के लिए। NIBM के बारे में मेरे एक भैया हैं जो पिछले साल ही बैंकिंग यहीं से प्रिपरेशन किए और इस बार IBPS PO में सिलेक्शन लिए। मेरा अभी फाइनल सिलेक्शन हुआ है RRB PO में, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक में। मेरा फाइनल सिलेक्शन RRB PO में हुआ है। NIBM, thefollowup.in, like, share and subscribe. www.thefollowup.in